तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं और जो सीडीएस का फॉर्म फिल कर चुके हैं। 31 दिसंबर तक डेट थी, एक दिन का एक्सटेंशन भी मिला हमें 1 जनवरी का, कुछ ग्लिच की वजह से। ये यूपीएससी में पहली बार हुआ, बट बच्चों ने बढ़ चढ़ के फॉर्म भरा एंड आई थिंक एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, फॉर्म करेक्शन डेट्स भी शुरू हो चुकी हैं, 7 जनवरी तक हैं। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा जिनमें कुछ करेक्शंस हैं वो करेक्शन पे भी ध्यान दे लें। फॉर्म फिल करने के बाद अब अगला प्रश्न है कि सर अब लक्ष्य है सीडीएस और 13 अप्रैल को कमाल करना है, और हम भी चाहते हैं मेरे सभी बच्चे जो ग्रेजुएट एंट्रीज हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री है यार भारत के अंदर। हमेशा आप समझिए 900 एबव सीट्स आती हैं साल भर के अंदर। इतना ऑफिसर कैडर में वैकेंसी ही नहीं है किसी डिपार्टमेंट में भारत के अंदर, और इतनी अपॉर्चुनिटी, चाहे आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग हो या ग्रेजुएशन पास हो, दोनों ही केस में अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस बार कमाल करना है। और फाइनली इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑब्वियसली एयरफोर्स एकेडमी का आपको हिस्सा बनना है। बट आज मैं आपके सामने इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का सपना देखने वाले सभी कैंडिडेट की एक स्पेशल डिटेल लेके हाजिर हूँ, जहां सबसे बड़ा प्रश्न आया फॉर्म भरने के बाद कि सर आपको क्या लगता है कि सेफ स्कोर क्या होगा सर आईएमए एंड ओटीए के लिए अगर हम 13 अप्रैल एग्जाम में बैठ रहे हैं। और ये सेफ स्कोर तो लाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आपको पता भी है कि हमने 90 डेज स्पेशल बैच लॉन्च किया है और इसका मिशन एक ही है कि 100% गारंटीड सफलता। आपने 2024 फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सीरियस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस ले लिए हैं और सफलता कहीं ना कहीं आपको नहीं मिली है। तो अहम है कि इस बार उस सिंसियरिटी के साथ आप बढ़ें और आने वाले अप्रैल एग्ज़ाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने सेफ स्कोर के बारे में ज़रूर जानें। तो आज आईएमए एंड ओटीए के सेफ स्कोर के स्टेटस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बिल्कुल 11 दिसंबर से फॉर्म शुरू हुआ, 1 जनवरी तक फॉर्म भरा गया, 13 अप्रैल की एग्ज़ाम डेट फाइनल है। रिजल्ट उसी के ऑब्वियसली 30 डेज़ के बिफोर ही आ जाएगा आपका। एंड एसएसबी जो इसकी शेड्यूल होंगी, स्पेशली आईएमए की बात कर लें तो अगस्त एंड सितंबर मंथ में आपको शेड्यूल मिलेगा क्रमशः आपके एसएसबी डेट्स को लेकर के। और वहीं अगर बात कर लें ओटीए की तो उनकी अक्टूबर महीने में आपको डेट्स मिलेंगी एसएसबी को लेकर के। अब आते हैं हम कि सर आखिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस को जानना भी आपका धर्म है। जैसे मैं आपको बताऊं सरप्राइजिंगली कि आईएमए के कट ऑफ को डे बाय डे हमने गिरावट देखी है। 2022 में आपके सामने रखूं तो फर्स्ट 136 था, सेकंड 138 था, और वही 2023 फर्स्ट 132, तो 23 में सेकंड हमें 127 देखने को मिला। और जैसे मैं 2024 की फर्स्ट सेकंड की बात करूं तो वहां भी कट ऑफ कहीं ना कहीं बिलो ही गया है एग्जैक्टली। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं कट ऑफ गिरने का जो मूल कारण है वो यही है कि जिस लेवल का भरोसा, प्रयास, एफर्ट्स बच्चे पहले स्वयं से करते थे उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। डिपेंडेंसी बढ़ी है, उन कंटेंट्स पे काम किया जा रहा है जिनकी ज़रूरत नहीं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 300 मार्क्स के पेपर में हम 150 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, हम लोएस्ट कट ऑफ की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस बात को रियलाइज़ करने का और अपने स्कोर को बेहतर करने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 127 हमने देखा। वहीं ओटीए की बात करें तो ओटीए में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है, क्योंकि जीएस इंग्लिश का पार्ट है तो बच्चों ने मेहनत की है और इसमें कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ देखने को ओवरऑल मिली है। बट आज प्रश्न बड़ा ये है कि सर इस बार आखिर सीडीएस फर्स्ट 2025 में आपका क्या आकलन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सेफ अटेम्प्ट देखना चाह रहे हैं आप आईएमए के लिए, स्पेशली जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ सीडीएस फर्स्ट 2025 में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो 3 पेपर हैं, जीएस भी है, इंग्लिश भी है और मैथ भी है। 120 क्वेश्चन जीएस में, 120 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में और 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे मैथ में। तो समझना है कि 120 में कम से कम आपका मिनिमम 55 क्वेश्चन का अटेम्प्ट होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। और जीके में भी 120 में कम से कम 55 क्वेश्चन का अटेम्प्ट होना चाहिएगा। और मैथ में तो 50 कहूँगा ही कहूँगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। अब क्योंकि मैथ का लेवल कंसाइज है, पता है कि हाँ इतने ही टॉपिक हैं जिन पे काम करके ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अहम है कि सर 55 क्योंकि आपको पता है कि 0.83 मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस के, तो लाजमी सी बात है कि 55 क्वेश्चन तो कर रहे होंगे बट नंबर 45 ही बनेंगे आपके। इधर भी 55 कर रहे होंगे, नंबर 45 ही बनेंगे। हाँ, यहाँ 50 में 50 क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। तो एग्जैक्टली एक तरीके से देखा जाए तो 90 + 50 140, तो 140 का जो स्कोर है ना, ये श्योर शॉर्ट स्कोर है। और मुझे लगता है कि इससे जितना ज़्यादा हो बेहतर हो, बट एटलीस्ट यार कम से कम 140 का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रिटन तक के स्कोर की बात नहीं है। स्कोर आपको एसएसबी में भी मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्कोर आएगा और रिटन का जो स्कोर होगा ज्वाइन करके ही मेरिट आपकी तैयार की जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी केवल रिटन क्लियर करने भर की नहीं है, बल्कि आपकी फाइनल मेरिट में हिस्सा बन करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बनने का लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि 140+ का आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए। वहीं ओटीए की बात करें तो मैं सिंपली कहूँगा कि भाई देखो 120 क्वेश्चन है,
दोनों में 70-70 रखो कम से कम आंकड़े में अपने। और 70 रखने का मतलब है कि 60 मार्क्स से आसपास का आंकड़ा मैं लेके चल रहा हूँ। 60 चलो 110 तक भी पहुँच जाता है तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा और एग्जैक्टली मेरिट इन होने में आपको बहुत मदद करेगा। और ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है कि हमने डिसाइड किया कि हम 70 क्वेश्चन 120 में कर ले जाएंगे। अगर सही मेहनत, सही गाइडेंस, सही लेवल का जो है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराया जाए तो करना बिल्कुल संभव है। और एग्जैक्टली जो हमारा स्पेशल 90 डेज बैच है वो उसी उद्देश्य से हमने निर्माण किया हुआ है। तो बिल्कुल IMA के लिए हमने डिसाइड के लिए 140 प्लस और OT के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कोर 110 प्लस रखो यार, तब एक रॉक स्टार परफॉर्मेंस होगी और मेरिट आने की 100% आपके पास वजह होगी। और इन्हीं सबको लक्ष्य बना के MKC ने लक्ष्य बैच का आगाज़ कर दिया है। हमने 90 डेज़ प्लान रखा है जनवरी फरवरी मार्च मिला करके और ज़्यादा मॉक एंड प्रैक्टिस भी इसमें रख रहे हैं। और ये बिल्कुल 2024 के जो सबक मिल चुके हैं बच्चों को, मैं चाहता हूँ 2025 की शुरुआत अच्छी हो और लक्ष्य बैच उस शुरुआत को आपको लाएगा। तो बिल्कुल आप कॉल करिए 9696330033 पर, जुड़िए MKC के साथ। हमारा प्रॉमिस है आपको कि 100% हम उस सच्चाई के साथ मेहनत करेंगे जहाँ आपका IMA स्कोर 150 प्लस का लक्ष्य होगा। हम बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे, एक्चुअल बात करते हैं जो हम ले जाते हैं। 150 प्लस का लक्ष्य होगा और OT हमारा 110 प्लस का लक्ष्य होगा और आपका इस बार श्योर शॉट सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।